Hello बच्चों, let's read the question. The question says two billiard balls A and B, each of mass 50 gram and moving in opposite direction with speed of 5 meter per second each, collide and rebound with the same speed. The impulse imparted to each ball is option A 0.25 kg meter second inverse, option B 0.5 kg meter second inverse, option C 0.1 kg meter second inverse, option D 0.125 kg meter second inverse. So the question is based on the change in momentum due to the collision of two balls. अगर हम यह को इस क्वेश्चन में देखें, suppose the ball A moves in this direction and the ball B moves from this direction. अब after before the collision क्या होगा? Before the collision, initial momentum, the initial momentum ऑफ बॉल ए क्या होगा? उसका मास कितना है? 50 ग्राम, और उसका जो 50 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाई 1000 करके, और उसका जो वेलोसिटी है वो है हमारा 5। तो उसका जो मोमेंटम निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0.25 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी को अगर हम देख लेते हैं, उसका अब मोमेंटम कितना आएगा? तो ए का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम तो यह होगा। अब बी का मोमेंटम कितना होगा? तो बी का अगर हम मोमेंटम देखें तो बी का जो मोमेंटम आएगा वो बी का मोमेंटम भी कितना आएगा? इतना ही आएगा, सेम ही आएगा। इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो सेम ही आएगा। अभी क्या है? अभी जो बॉल ए है वो जब कॉलिशन के बाद रिबाउंड करते हैं, इसका मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा इनिशियल का जो होगा उसका माइनस होगा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या होगा? उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा तो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसका जो मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा माइनस 0.25 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। अभी फाइनल मोमेंटम बी कितना होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ बी भी सेम ही होगा, यानी 0.25 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है? अभी इम्पल्स इम्पार्टेड कैलकुलेशन करना है। तो इम्पल्स इम्पार्टेड का मतलब क्या होगा? इम्पल्स इम्पार्टेड का मतलब ये होगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.25, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एंड बी अगर किसी को भी हम ले ले तो उसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 0.5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही होगा हमारे यहाँ पे इम्पल्स। तो इम्पल्स जो निकल के आएगा वो आएगा 0.5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इम्पल्स हमारा कितना आया यहाँ पे, इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो इम्पल्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं इम्पल्स को। तो हमारा जो इम्पल्स निकल के आया, तो हमारा इम्पल्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इम्पल्स और कुछ नहीं चेंज इन मोमेंटम ही होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा इम्पल्स आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें इसमें से जो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।